या आई थिंक बहुत जहरीली औरत है शिल्पा जी, बट उनका दिल बहुत काला है। वो वैसे इंसान है जिनको दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। मैं तुमको खाली इतना बोलूंगी कि तुमको करण जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। बिग बॉस 18 से बाहर हो चुकी कशिश कपूर ने कहा उन्होंने शो में दिग्विजय से दोस्ती करने की कोशिश की थी, उसे नॉमिनेशन से बचाया, लेकिन उसने हमेशा धोखा दिया। कि मैंने ही सबसे ज़्यादा कोशिशें की थी कि हमारे पीछे चीज़ें मेंड हो सके। मैं सामने से जाकर के अपोलोजाइज़ भी किया था, कई बारी बात करने की भी कोशिश की, टाइम गॉड टास्क में भी सेव किया, नॉमिनेशन में कभी नॉमिनेट नहीं किया, पूरा घर उसके खिलाफ था तो सबके खिलाफ जाके उसको सपोर्ट किया जब हमारी लड़ाई चल रही थी। और उसने क्या किया, हर बार मुझे नॉमिनेट और हर बार एलिमिनेट होने के लिए हाथ भी खड़ा। उसके बाद मैं ही जा रही हूँ पूछने के लिए कि भाई तू या तो दोस्ती कर ले या दुश्मनी कर ले, वो भी चलेगा। वो मुझे लटका के रख रहा था और मैंने बहुत कोशिश की क्लैरिटी की। अब बार बार थोड़ी मैं जा सकती हूँ, तो आई थिंक आई हैव ट्राइड। वहीं कशिश ने शिल्पा शिरोडकर को जहरीली नागिन बताया। उनका कहना है कि शिल्पा अपने दोस्तों का पूरा फायदा उठा रही हैं। या आई थिंक बहुत जहरीली औरत है शिल्पा जी। आप बहुत बड़ी बात करते हैं। ऐसा मैंने शो पे कहा था, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। आई टेक माई वर्ड्स बैक। शिल्पा जी तो बराबर फायदा उठा रही है अपने आजू बाजू वालों का, तो शिल्पा जी का फायदा तो अगर कोई उठा रहा है तो अपनी मर्जी से म्यूचुअल फायदा उठाना। चुम मेरे को लगता है इज अ स्वीट हार्ट एंड करण। कशिश ने बताया कि करणवीर मेहरा का दिल बहुत काला है, वो काफी बुरा इंसान है। बिल्कुल नहीं है, ही इज़ अ वेरी बैड मैन। मतलब मैं किसी इंसान के लिए ऐसा बोलती हूँ कि यार मेरी लड़ाई हुई है बट जान दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होता है तो चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। बट उनका दिल बहुत काला है। वो वैसे इंसान है जिनको दूसरों के दुख में खुशी मिलती है, वेरी सैडिस्टिक, वेरी साइकोटिक, सो नो। चाहत के बॉयफ्रेंड को लेकर भी कशिश ने बात की। उनका कहना है कि चाहत ने अपने बॉयफ्रेंड वाली बात मजाक में बताई थी। कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर, हम डाइनिंग टेबल पे, तो वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, जैसे दो लड़की आपस में मस्ती मजाक करती है। मैं भी बहुत बार बोलती हूँ कि अरे मेरा तो इतना अच्छा है, डजंट मीन कोई है, मैं ढूंढ रही हूँ। पर बोलने में क्या जा रहा है, लेकिन बोला है ना, मतलब तो कभी कभी लोग चीज़ें मजाक में बोलते हैं। मैं दिन में 100 चीज़ें बोलती हूँ, 90 चीज़ें बकवास होती है। 24 घंटे सोच समझ के तो नहीं बोल सकते हैं ना, तो इट्स जस्ट अ जोक बिटवीन गर्ल्स। अगर आप दो लड़कों की भी बातें सुनोगे वो बहुत चीज़ें बोलते हैं, सच थोड़ी होता है। करेक्ट। लेकिन आपको क्या लगता है, चाहत जी का है कि नहीं बात? आई थिंक वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, अगर वो उसको सीक्रेट और प्राइवेट रखती है। वही चुम दरांग को करण से दूर रहने की सलाह दी। इसके साथ कशिश ने कहा कि अगर फिनाले में उन्हें ट्रॉफी और पैसों में से चुनने को मिलता है तो वो 2 करोड़ रुपए लेकर चली जाती। हमारे सेट पे एक ज्योतिष आए थे, वो एपिसोड देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें उन्होंने बोला था करणवीर को कि आपको लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मैं तुमको खाली इतना बोलूंगी कि तुमको करण जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। तो आई डोंट थिंक उनका, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी रियल है, और 2 करोड़ मिलते मैं ले लेती। शालीन भनोट संग ईशा सिंह के रिश्ते पर भी कशिश ने कमेंट किया। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है बाहर ओपन और आप घर के अंदर झुठला रहे हो एंड कुछ और कर रहे हो, तो बात तो उठती ही है। हालांकि ये मेरा मानना है कि किसी की भी पर्सनल लाइफ को बाहर लाना, अगर वो सीक्रेट है तो पब्लिक है, तो फिर देन पब्लिक है, पर अगर सीक्रेट है तो लाना गलत है। पर अगर ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं थी देन यू कांट रियली कंप्लेन। अगर आप शो पे आके छलावा कर रहे हो तो शो वाले तो टोकेंगे ना। खैर अब देखना ये है कि कौन इस सीजन की ट्रॉफी लेकर जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।